बोलिए, ये फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बन गई। मैं क्या करूंगा, अभी मैं तुम्हें मीन के बारे में बता रहा हूँ, अपन कल इसके बारे में फिर और प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, वैसे अपने एक बार आइडिया तो दे दिया, बनना तो ऐसे ही है चाहे कोई सा भी क्वेश्चन। तो अपन लास्ट में अभी मैं आपको मीन के बारे में बता रहा हूँ, जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। बन गया क्या बेटा, सीवी बनाओ। हाँ सर। डन सर। डन। चलो बाकी लोग सर डन। धैर्य, लक्ष्य, हो गया ना? हाँ सर। सर हाँ बेटा बोल। सर मैंने कल आपको व्हाट्सएप में भेज दिया था कि मैं कल आपकी क्लासेस नहीं ज्वाइन कर पाऊंगा, आप देख लेना। वो मेरे को पता है, उसके लिए मैं कुछ बोल ही नहीं रहा ना कि तेने भेजा है कि नहीं भेजा, उसके लिए तो मैंने बोला ही नहीं। बात ये चल रही है कि ये एक दिन की बात नहीं हुई ना बेटा, मैंने कब से समझा रहा हूँ तेरे को, और ये तेरे को ये चीजें समझनी पड़ेगी बेटा। सर आज आज की जो क्लास मेरी मिस हुई है ना सर, एक्चुअली मॉम बाहर गई हुई थी और वो फोन लेके गई थी। तो मैं मम्मी मेरे को बोल के गई थी कि क्लास है 5 to 7, और मम्मी फोन ले गई तो मेरे को पता नहीं चला कि क्लास 4 to 6 हो गई। ये चीज आप मॉम से पूछ 5 to 7 लेना। का तो लिखा ही नहीं है हमने। सर मम्मी ने पुराना पढ़ के मेरे को ये बोल दिया होगा, सर मम्मी चलो की मम्मी, फोन वाले चलो गई। कोई बात नहीं। चलो भाई आगे लिखो। मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट इस चैप्टर का, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। अब देखिए बेटा, मैं अभी राखी तक मतलब 24 तक मैं लाइन्स एंड एंगल्स और इसी के क्वेश्चंस करवाऊंगा। 24 के बाद 24 का आपका ऑफ रहेगा, मैं पहले ही बता चुका हूँ। 25 से हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे वापस से, कौन सा? ट्राइंगल्स, क्योंकि कोर्स तो हो गया तो बेटा। एक दिन में, एक दिन से ज्यादा कर नहीं, 2 दिन मैक्सिमम। तो वो तो कभी भी घूमते फिरते, कितने घूमते फिरते कर लेंगे अभी। तो मेन बात ये है कि आपका कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स, उसमें क्या प्रैक्टिस बहुत लपक के चाहिए, मतलब आपको देखते ही समझ में आना चाहिए, अरे यार ये तो ऐसे हो। ऐसा नहीं है कि ट्रायंगल दिस इज कॉन्ग्रुएंट टू दिस सो दिस इज पैरेलल, वो नहीं होना चाहिए। दिस इज पैरेलल, मतलब मैं भी सोचने लग गया ये कौन सा क्राइटेरिया लगा दिया यार इसको। मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। और देखो मैं तो एक बात बोलता हूँ, हमारे पास टाइम खूब है, एक बार पूरा कोर्स होने के बाद एक चैप्टर सेकंड टर्म का भी कर लेंगे। हाँ, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, उसमें क्या काम ही आएगा हमारा, उसमें क्या। कोर्स तो आपका मैं बोल रहा हूँ, ये वाला तो मैं अभी करवा दूंगा। अभी क्या चल रहा है, अगस्त चल रहा है, सितंबर में आपका एक बार हो जाएगा पूरा। भाई मेन चैप्टर आपके कौन से हैं? कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, लाइंस एंड एंगल्स, बस। और कोई चैप्टर मेन ही नहीं है इसका, पॉलिनॉमियल ये नहीं है हमारे कोर्स में, ये 2 ही चैप्टर इंपॉर्टेंट है बस, बाकी तो सब ऐसे ही। मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी लिखो बेटा। मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में भाई आप सेंट्रल टेंडेंसी का मतलब होता है एवरेज। क्या होता है? अब एवरेज निकालने के लिए 3 मेथड होते हैं वैसे, मीन, मीडियन
और मोड, ये मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी है, मीन मीडियन एंड मोड, मीन मीडियन एंड मोड, तीनों का मतलब एवरेज है। हाँ, तीनों का मतलब एवरेज होता है। अब वो अलग अलग तरीके से एवरेज, आप बोलोगे सर तीनों का मतलब एवरेज है, तो फिर हम अलग अलग क्यों निकालते हैं, उसका रीजन मैं तुम्हें एक एग्जांपल देके समझाता हूँ कहाँ मीन यूज होगा। बहुत सारा डाटा है, एवरेज निकालना है, सबकी है ना सैलरी आपकी, किसी की 5,000 है, किसी की 6,000 है, किसी की 7,000 है, 50 लोग हैं इसमें और उनकी एवरेज सैलरी निकालनी, तो सबको ऐड करके डिवाइड बाय 50 कर दो, आपका एवरेज सैलरी आ जाएगी। ठीक है, सबकी रेंज 5,000 से 7,000 के बीच में। लेकिन इसकी जगह यदि एक कंपनी है जिसमें सिर्फ 10 एम्प्लॉय है, कितने एम्प्लॉय है, 9 जनों की सैलरी 5,000 रुपये, कितने जनों की सैलरी 5,000 है, और एक मालिक है उसकी सैलरी 5 लाख रुपए, कितनी हुई, 5 लाख रुपए। अब यदि तुम बोलो कि सर मीन निकाल लो इसका, तो 5,000 इंटू 9 और प्लस 5 लाख और डिवाइड बाय 10, 5,45,000 अपॉन 10, 54,500, ये एवरेज सैलरी आई एक जने की। अब मैं गया, इसकी सैलरी 5,000 रुपये, मैंने बोला क्या बात है, 54,500 एवरेज सैलरी तेरी है, मजेदार। ये बोलेगा क्यों, मैं मेरे साथ मजाक कर, ये बोलेगा मुझसे मेरे साथ मजाक क्यों कर रहे हो सर आप, मेरी तो सैलरी 5,000 है, आपने तो 10 गुना बता दी मेरी सैलरी, तो इसके साथ अन्याय हो गया। इसका मतलब इस केस में एवरेज सैलरी 54,500 नहीं है, 5,000 रुपये, क्योंकि 9 जने को सेटिस्फाई करना है। सबसे ज्यादा कौन कितनी बार आ रहा है, 5,000 आ रहा है, इसलिए एवरेज सैलरी 5,000। तो यहाँ जरूरत किसकी पड़ी, मोड, वो है मोड, मोड होता है जो सबसे ज्यादा बार आता है। तो यहाँ 5,000 कितनी बार आ रहा है, 9 बार आ रहा है, तो बेटा एवरेज सैलरी 5,000 ही होगी, कि 54,500 उसकी एवरेज सैलरी नहीं है, तो अलग आया। ये ऐसा केस होता है, इसलिए ऐसा ऐसा अलग अलग जगह पर अलग अलग निकालते हैं। चलिए, आपके तो कोर्स में मीन ही है, लिखो मीन, मीन अर्थमेटिक मीन बोलते हैं इसको, अर्थमेटिक मीन। अर्थमेटिक मीन AM, sum of all the observations upon number of observations, sum of all the observations upon number of observations, this is arithmetic mean, sum of all the observations upon number of observations। अर्थमेटिक मीन को बेटा ये x बार, ये मीन का डिनोट करने का तरीका है। सपोज ऑब्जर्वेशन आपकी है x1, x2, x3 अप टू x है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी है, ये फॉर्मूला आ जाएगा भैया, दिस इज द फॉर्मूला फॉर सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशन। अर्थमेटिक मीन का फॉर्मूला हो गया, बना लीजिए भाई, इसको लिख लीजिए। क्लियर है। अब जैसे मैं आपसे बोल रहा हूं, फाइंड द मीन ऑफ इलेवन, 13, 19, 23, 34, इसका मुझे अर्थमेटिक मीन निकालना है या मीन निकालना, तो कैसे निकालेंगे, 11 प्लस 13 प्लस 19 प्लस 23 डिवाइड प्लस 34 डिवाइड बाई, चलिए सम करके बताइए भाई, सबका सम,
ऑनलाइन भी बता सकते हैं बेटा सम। अब मैं तुम्हें सम करने का तरीका बताऊं, ट्रिक बताता हूँ। मेरा ट्रिक अपनाओगे तो बड़ी जल्दी होगा। सुन मेरी बात, ठीक है? ये क्या है, देखो, 1 1 2 3 5 8 80 हो गई। ऐसा करना चाहिए जैसे मैं बोल रहा हूँ। फिर 1 3 4 9 13 16 20 100 आ गया। दोबारा बोल रहा हूँ, 1 2 3 2 5 3 8 80 और 1 3 4 9 13 16 20 100 हो गया। कितना आ गया भाई? मी किनकी लगने दो ना। अब तो अपन जा रहे हैं ना, हैं? बोलते 5 मिनट की बात, बोल दो कि बस 5 मिनट में फ्री हो गए। और नहीं तो 5 उनको बोल दे 5 मिनट की, 5 मिनट में फ्री हो गए। तो एक्स बार कितना हो गया? 100/5 इक्वल टू 20। आगे समझो ये। जी सर, ला लो ना, कहाँ दिक्कत है? हम तो हाँ वही तो, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं। नहीं बस यही तो है, आप मानोगे नहीं, मैंने भी इसलिए है ना हमारे 11th 12th वालों को फाउंडेशन कुछ कुछ बच्चों को बुला लिया इसी वजह से। हाँ ठीक। आ गया? आ गया समझ में? तो इस तरह से मीन निकालेंगे, ये मीन निकालने का तरीका। तो आज का कार्यकाल हमारा यही खत्म होता है। आपका बड़ा बड़ा बहुत बहुत धन्यवाद कि बड़े पेशेंस के साथ मुझे संभाला।